नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम सब खाना खाते हैं, राइट? लेकिन क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि जो खाना हम खाते हैं वो असल में हमारी बॉडी के लिए सिर्फ एक केमिकल कोड है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। आज हम इसी इंसानी मशीन के अंदर चलने वाली अद्भुत रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल प्रोसेस को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बायोलॉजिकल सफर पर निकलते हैं। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब सामने एक स्वादिष्ट दाल चावल या पिज़्ज़ा की प्लेट होती है तो हमें तो वो एक डिश लगती है। लेकिन क्या हमारे डाइजेशन सिस्टम को पता है कि चावल क्या है? बिल्कुल नहीं। हमारी बॉडी सिर्फ कच्चे केमिकल न्यूट्रिएंट्स को पहचानती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि इस डिश से मशीन को चलाने वाला कौन सा फ्यूल मिल रहा है। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन के विज्ञान से, फिर देखेंगे शरीर के एनर्जी सोर्सेज, बॉडी बिल्डर्स यानी प्रोटीन्स, जरूरी मिनरल्स, पानी के जादुई असर, और आखिर में जानेंगे कि इन चीजों की कमी से क्या-क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन के साइंस की और समझते हैं अपने इस फ्यूल को। हमारे खाने में मौजूद जिन केमिकल एलिमेंट्स से हमें जान मिलती है, एनर्जी मिलती है, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगर काम के हिसाब से देखें तो इन्हें बहुत ही आसानी से 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, एनर्जी देने वाले जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। दूसरा, बॉडी को बनाने वाले जैसे प्रोटीन्स। और तीसरा, बॉडी को प्रोटेक्ट और कंट्रोल करने वाले जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। बिल्कुल एक मशीन के अलग अलग पार्ट्स की तरह। अब आगे बढ़ते हैं अपने शरीर के मेन एनर्जी सोर्सेज की तरफ, जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। अब इन दोनों के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो तुरंत एकदम इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। हमारी डेली डाइट का लगभग 55 से 65% हिस्सा इन्हीं का होता है, जिससे हमें हर ग्राम से करीब 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ है फैट्स। ये सघन या कह लीजिए डेंस रिजर्व एनर्जी ब्लॉक होते हैं। फैट हमें प्रति ग्राम 9.3 किलो कैलोरी देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा एनर्जी। फिर भी ये फैट्स आमतौर पर हमारी बॉडी में रिजर्व बैटरी की तरह सेव रहते हैं। एक और मजेदार बात यह है कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स एक जैसे नहीं होते। ये 3 अलग अलग लेवल्स में आते हैं। सबसे बेसिक हैं मोनोसैकेराइड्स। ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, जैसे ग्लूकोज जो एथलीट्स को तुरंत पावर देता है, या फ्रुक्टोज जो फलों और शहद में मिलने वाली दुनिया की सबसे मीठी नेचुरल शुगर है। फिर आते हैं डाइसैकेराइड्स, जैसे गन्ने और गुड़ वाला सुक्रोज जो 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। और आखिर में पॉलीसैकेराइड्स, ये सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनका मेन काम एनर्जी को स्टोर करके रखना होता है। अब इस पॉलीसैकेराइड्स के कॉन्सेप्ट को एक कमाल के फैक्ट से समझते हैं। स्टार्च इसी का एक उदाहरण है। हम सब ने कभी ना कभी दवा का कैप्सूल जरूर खाया होगा, राइट? क्या कभी सोचा है कि उसका वो प्लास्टिक जैसा दिखने वाला बाहरी कवर किस चीज का होता है? जानकर हैरानी होगी कि वो कोई प्लास्टिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से इसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का बना होता है। इसीलिए वो पेट में जाते ही बड़ी आसानी से घुल जाता है ना कमाल की बात? चलिए अब अपनी इस चर्चा को फैट्स की तरफ मोड़ते हैं। फैट्स भी 3 तरह के होते हैं। पहला, सैचुरेटेड फैट, जैसे मक्खन और घी। इन्हें लिमिट में ही खाना चाहिए क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। दूसरा, अनसैचुरेटेड फैट, जैसे जैतून या सोयाबीन का तेल, जो हार्ट के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक है तीसरा टाइप, यानी ट्रांस फैट्स। ये पैक्ड स्नैक्स और फास्ट फूड में स्वाद बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल को एकदम गिरा देते हैं और हार्ट प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। फैट को लेकर एक बहुत ही पॉपुलर मिथ है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि ऊंट अपने कूबड़ में पानी जमा करके रखता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊंट के कूबड़ में पानी नहीं, बल्कि यही रिजर्व फैट जमा होता है। ये फैट बिल्कुल हमारी बॉडी की तरह ही एक इमरजेंसी एनर्जी रिजर्व और प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। इसी की बदौलत ऊंट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए सर्वाइव कर पाता है। तो फ्यूल की बात हो गई, अब आते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर पर। हमारा अगला टॉपिक है बॉडी बिल्डर्स यानी प्रोटीन, जो जीवन की असली ईंटें हैं। प्रोटीन्स 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड से बनी स्ट्रक्चरल ब्रिक्स यानी ईंटें हैं, जिनमें नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि नेचुरल सोर्सेज में सबसे तगड़ा प्रोटीन सोर्स कौन सा है? ये नंबर है 42। प्रकृति में सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। ये किसी भी और नेचुरल सोर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है।
हमारी बॉडी के हर एक हिस्से को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। जैसे खून में हीमोग्लोबिन और फाइब्रिनोजन होते हैं, जो ऑक्सीजन को ले जाने और चोट लगने पर खून का थक्का जमाने का काम करते हैं। हमारी मसल्स में एक्टिन और मायोसिन होते हैं, जिनकी वजह से हम हिलडुलमाते हैं। हमारे बालों और नाखूनों को मजबूत बनाने के पीछे अल्फा केराटिन का हाथ है। दूध से हमें कैसीन मिलता है। लेकिन इन सब में सबसे खास है कोलेजन। यह हमारी हड्डियों में होता है और मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन यही है। इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंसानी मशीन के रेगुलेटर्स की, यानी आवश्यक खनिजों या मिनरल्स की। बॉडी के अंदर चल रहे केमिकल रिएक्शंस को सही से चलाने के लिए इन मिनरल्स की सख्त जरूरत होती है। दूध में मिलने वाला कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। फास्फोरस हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है। खून बनाने के लिए आयरन बहुत जरूरी है, जो पालक जैसी हरी सब्जियों में भरपूर होता है। और हाँ, आयोडीन, जो थायराइड को कंट्रोल करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आयोडीन नेचुरली सी फूड यानी समुद्री भोजन में पाया जाता है। जो नमक हम रोज खाते हैं, उसमें इसे अलग से मिलाया जाता है। अब पहुंचते हैं उस जादुई तत्व पर जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, जल, यानी हमारा अल्टीमेट सॉल्वेंट। न्यूट्रिशन के सारे बेसिक्स में सबसे जरूरी है पानी। हमारी बॉडी का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी ही तो है। शरीर के कुल वजन का लगभग 65 से 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जल होता है। ये पानी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों को घोलकर बाहर निकालता है, और जिन सारे न्यूट्रिएंट्स की हमने अभी तक बात की है, उन्हें एब्जॉर्ब करने का काम यही करता है। और हाँ, पानी सिर्फ चीज़ों को घोलने का काम नहीं करता, बल्कि ये हमारी मशीन के लिए एक नेचुरल कूलेंट सिस्टम भी है। जब भी भयंकर गर्मी होती है या कोई हैवी वर्कआउट होता है, तो बॉडी से पानी पसीने के रूप में बाहर आता है। जब ये पसीना इवेपोरेट होता है, तो ये शरीर के अंदर के तापमान को कंट्रोल में रखता है और उसे ओवरहीट होने से बचाता है, बिल्कुल गाड़ी के रेडिएटर की तरह। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। जब इस इंजन को सही फ्यूल नहीं मिलता, तो क्या होता है? आइए देखते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियों को। अगर हमारी बॉडी को सही बिल्डिंग ब्लॉक्स ना मिलें, तो इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं, खास तौर पर बच्चों में। प्रोटीन की कमी से दो बहुत ही गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। एक है क्वाशियोरकॉर। इसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, हाथ पैर एकदम पतले हो जाते हैं, लेकिन पेट फूल जाता है। और दूसरी है मैरास्मस, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें वजन इतनी तेजी से गिरता है कि शरीर सच में पूरी तरह से सूख जाता है। ये बीमारियां हमें याद दिलाती हैं कि एक बैलेंस डाइट होना कितना ज्यादा क्रिटिकल है। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, अगर मिनरल्स की कमी हो जाए तो भी शरीर टूटने लगता है। कैल्शियम कम हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसमें हड्डियां कांच की तरह नाजुक हो जाती हैं। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी शरीर में खून की भारी कमी। और अगर आयोडीन ना मिले तो थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, जिसे हम घेंगा या गॉइटर कहते हैं। तो चलिए सारी बातों को समेटते हुए एक ऐसा फैक्ट डिस्कस करते हैं जो दिमाग घुमा देगा। अभी हमने देखा कि बॉडी में सबसे ज्यादा पानी होता है, राइट? लेकिन क्या कोई बता सकता है कि एक ग्लास पानी पीने से हमें कितनी कैलोरीज या एनर्जी मिलती है? जवाब है बिल्कुल 0। जी हां, 0। पानी पूरे शरीर के सिस्टम को चलाता है, साफ सफाई करता है, लेकिन ये खुद हमें कोई मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं देता। इस एक्सप्लेनर के आखिर में सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ते हैं। अब जब ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि हमारा खाना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स का एक केमिकल कोड है, तो क्या अगली बार अपना मील डिसाइड करते वक्त सिर्फ जीभ के स्वाद के बारे में सोचा जाएगा, या फिर इस बात पर भी ध्यान जाएगा कि हम इस अद्भुत बायोलॉजिकल मशीन में कौन सा और कैसा फ्यूल डाल रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।